इधर हरियाणा में किसान अब 24 नवंबर को हाईवे जाम नहीं करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी के बीच एक अहम बैठक हुई है, जिसमें अनिल विज और किसानों के बीच बातचीत हुई। जाम नहीं लेने का इस बीच फैसला भी हुआ। अंबाला में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और गृह मंत्री अनिल विज के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया कि कल होने वाले किसानों के आंदोलन को रद्द कर दिया गया। वहीं अनिल विज ने कहा कि सरकार किसानों के ऊपर लगे मुकदमों को पहले ही वापस ले चुकी है, तो आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। किसानों ने ऐलान किया था कि वो अपनी मांगों को लेकर कल से अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं, वो केस सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर किसान अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज के साथ हुई मीटिंग में सहमति बन गई। अनिल विज ने किसानों को आश्वासन दिया कि जो केस किसानों पर रह गए वो भी जल्द वापस ले लिए जाएंगे। बैठक से निकलने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अनिल विज का शुक्रिया किया। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद इन मुकदमों को वापस लिया जाता है या फिर एक बार किसानों को आश्वासन की घुट्टी देकर टरका दिया गया। बातचीत हुई है और जो सरकार ने वचन दे रखा है कि हम सारे केसेस विड्रॉ करेंगे, वो सारे हम प्रक्रिया में हमने डाले हुए हैं और लगभग 163 तो बिल्कुल हो भी चुके हैं और बाकियों के ऊपर भी लगातार मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कुछ ही दिनों में हम उनको भी विड्रॉ करेंगे। केवल जो हीनियस क्राइम है, मर्डर का है, कोई रेप का है, कोई किसी को कुचलने का है, उन केसेस को छोड़ दें। बाकी लगभग हम सारे केस विड्रॉ कर लेंगे और उन्होंने हमारी बात पर विश्वास किया है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ किया है। आज होम मिनिस्टर साहब ने हमारा डेपुटेशन बुलाया था किसान यूनियन का, जो 24 तारीख को हमने रोड जाम की कॉल दी थी, क्योंकि सरकार ने जो आंदोलन के केस थे और आंदोलन के पहले के केस थे अभी तक वो वापस नहीं लिए, बहुत से केस लटके। तो उस संबंध में उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी और बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और उन्होंने सभी मुद्दों पे सहमति दी है। जो आंदोलन के केस थे उनमें से बहुत से केस वापस हो गए हैं और जो कोई इक्का दुक्का पेंडिंग है उसके लिए भी उन्होंने बिल्कुल अलर्ट जो है उस जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं और वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। और जो पिछले केस थे 32 केस पिछले थे उनको वापस लेने के लिए भी उन्होंने निर्देश दे दिए। और जो आंदोलन के सहयोगी थे, अगर उन पे कहीं कोई डिपार्टमेंट या कहीं से भी कोई कार्रवाई होती है, एक दो केस हमारे सामने पीछे आया था, वो भी तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन पीछे आया था वो केस जिनको खिलाफ कार्रवाई की थी। अगर कोई ऐसा बचा हुआ है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। और इस तरह की जो भी हमारी मांग थी उन्होंने 100% मान ली और हमें उन्होंने ये कहा है कि अब किसी तरह का कोई केस बाकी नहीं बची। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए अमन कपूर की रिपोर्ट। इधर दिल्ली में हुए जाट आंदोलन के दौरान प्रदर्शन में आपको बता दें कि पूरे मामले में जो हिस्सा ले रहे थे उन पर कार्रवाई को रद्द करके जाट आरक्षण संघर्ष समिति की दल ने अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी। जाट नेताओं की मांग पर अनिल विज ने 1 सप्ताह का समय दिया, कहा कि जो बन सकता है वो सरकार वो कदम उठाएगी। इधर जाट आरक्षण संघर्ष समिति से मुलाकात के बाद अनिल विज ने कहा कि मामलों को लेकर 1 हफ्ते के बाद अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें जो हो सकता है सरकार वो फैसला लेगी। जाट आंदोलन के भी जाट महासभा के लोग आज मेरे पास आए थे और उनके साथ भी बात हुई है। उनके भी कुछ मसले हैं जो उन्होंने बताए हैं, तो उन सारों पर मैंने अधिकारियों की अगले सप्ताह मीटिंग बुला ली है और मैंने उनको भी विश्वास दिलाया है कि जो हम करने लायक होंगे, जो हम कर सकते होंगे, वो हम जरूर करेंगे। हम विज साहब से गृह मंत्री जी से मिले थे
आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे जो जाट आरक्षण के जो केस जो पेंडिंग रह रहे हैं, जो हमारी शर्त हुई थी 19 मार्च 2017 में, तो वापस लेने के लिए कुछ केस वापस रह गए थे जिन पर सट्टे लगा हुआ है, उनके लिए मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि आपके जो भी मांग जो रखी हुई थी उनको सरकार पूरा करेगी। जाट आंदोलन के भी जाट महासभा के लोग आज मेरे पास आए थे और उनके साथ भी बात हुई है। उनके भी कुछ मसले हैं जो उन्होंने बताए हैं, तो उन सारों पर मैंने अधिकारियों की अगले सप्ताह मीटिंग बुला ली है और मैंने उनको भी विश्वास दिलाया है